उम्मत का इजमा है इस बात पर, सारी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है। आज उम्मत का अमल क्या है, इस बात को समझना कोई मुश्किल नहीं। आपके पास इंटरनेट है, आप इंटरनेट के जरिए कौन से मुल्क में ईद कितने दिन मनाई जाती है, यह बड़ी आसानी की बात है। चंद हरफ आप मीडिया के ऊपर लिखे तो आपको सारी डिटेल फराहम कर देता हो। लेकिन उसके बावजूद कि पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है कि ईद उल अजहा 3 दिन है, यौमुन नहर ज़बह करने के जो दिन है ये 3 है, इस पर उम्मत का इजमा है। और दलील अपने कहा अपनी आंखों से देख ले, नेट उठाए खोले और एक एक मुल्क को चेक कर ले। सऊदी अरब में लोग हज करने के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया हज देख रही होती है। तो आप देखें ना, पूरी दुनिया के हाजी जो है, जो जो हज करके आ रहा है उससे पूछ के देखें, आप एक एक बंदे से पूछे कि बताए वहां कुर्बानी कितने दिन होती है, सारे आपको फर्दर फर्दर बताएंगे कि 3 दिन कुर्बानी होती है। अच्छा, कब होती है? 10, 11 और 12 जुल्हज को कुर्बानी होती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में देखा जा सकता है, अरबी मुमालिक हो या अजमी मुमालिक हो, तो आप देखेंगे तो उनके यहाँ कुर्बानी का कॉन्सेप्ट सिर्फ 3 दिन है। अगर हम इल्म की जुबान में बात करते हैं तो एक हदीस पहले पढ़ता हूं, फिर मैं नीचे की तरफ आता हूं। यह हदीस सही इब्ने हिब्बान के अंदर है, यह रिवायत सही बुखारी के अंदर भी है, यह रिवायत सही मुस्लिम में भी है, और भी छोटी कई किताबों में यह रिवायत मौजूद है। आप तवज्जो के साथ रिवायत को पहले सुने, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, हजरत सलमा बिन अक़वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई कुर्बानी करे उसके पास तीसरी रात के बाद बाकी गोश्त न रहे। ये अवाइल का हुक्म है। शुरू में आका अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया था। हिकमत भी अर्ज कर देता हूं, हिकमत यह थी कि शुरू में चूंकि लोग मदीने पाक के अंदर कुर्बानी का हुक्म आया तो कुर्बानी की जाती थी, उस वक्त लोग अभी कुर्बानी के गोश्त की जरूरत रखते थे। तो आका अलैहिस्सलाम की मंशा यह थी कि कुर्बानी ज़बह हो और 3 दिन चूंकि कुर्बानी की जाती है, 3 दिन के अंदर कुर्बानी का गोश्त तकसीम हो जाए ताकि तमाम मुस्तहिक अफराद तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचे और जो भूख है ना, इसकी शिद्दत को कम से कम किया जा सके। इसमें एक सोशल मैसेज भी है कि अगर सारे मिलकर, कल मैंने इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है, सारे मिलकर कुर्बानी जो है इसके गोश्त को सही मानों में तकसीम किया जाए तो हम भूख की शिद्दत को कम कर सकते हैं। और भूख एक ऐसी चीज है, इसके ऊपर कई जुमले बोले जा सकते हैं। जो बंदा भूखा है ना, आप उसको जुर्म करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि भूख का कोई मजहब नहीं होता। हाँ, आप भूख को कम करने के जितने इकदामात करेंगे उससे आप देखिएगा कि खुशहाली पैदा होती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया कि तीसरी रात न आए, उससे पहले पहले कुर्बानी का गोश्त तकसीम हो जाना चाहिए। उलमा ने इस्तेदलाल किया कि इस हदीस पाक से वाज़ेह तौर पे समझ आ गई कि कुर्बानी तीसरी रात से पहले पहले तक है। आप देखें ना, अय्याम में कुर्बानी कितने हैं? 10, 11 और 12। ठीक है, कुर्बानी के अय्याम में जो रातें आती है वो आती है 2 दिन आते हैं, 3। और आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया कि तीसरी रात के बाद, यानी ये जो तीसरी रात आती है ये आखिरी रात है, इसके आने से पहले इसके अंदर अंदर सारा गोश्त तकसीम कर दे। तो उलमा ने फरमाया फिर कुर्बानी के जो अय्याम है वो 3 है, 10, 11 और 12 जुल्हज। अब जो बात हम कर रहे हैं कि कुर्बानी 3 दिन होती है, चौथा दिन कुर्बानी का नहीं है, इसके ऊपर हम अपनी बात नहीं करते। आप सहाबे किराम की सवात को उठा के देखें, इल्मी तौर पर यह किताबों के अंदर मौजूद है। मैं एक एक हवाला पढ़ता हूं। 16 के करीब सहाबा ऐसे हैं, 16 सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने 3 दिन की कुर्बानी को रिवायत की है। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी हदीस है जो सही बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है।
फिर नसाई में है, इब्न माजा में है, तिरमिज़ी में दूसरे मुकाम पर भी आई, और अबू दाऊद में फिर दूसरे मुकाम पे आई। मुअत्ता इमाम मालिक में भी ये हदीस पाक आई कि जिसके अंदर आपने बयान फरमाया कि कुर्बानी सिर्फ 3 दिन है। फिर इसी तरीके से मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। ये रिवायत भी सही बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम में भी है, सुनन अल कुबरा बैहकी के अंदर भी है और सुनन नसाई के अंदर भी है। मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुर्बानी करने का हुक्म दिया और फरमाया कि 3 दिन के बाद कुर्बानी न करो। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2805। फिर सुनन कुबरा बैहकी के अंदर भी ये रिवायत है। फिर आगे हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, उनकी हदीस है। ये सही मुस्लिम में है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है, नसाई के अंदर ये रिवायत है, मुअत्ता इमाम मालिक में, सही इब्न हिब्बान के अंदर है, और फिर इमाम बैहकी ने इसको सुनन अल कुबरा में भी लिखा। हज़रत अबू सईद खुदी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कुर्बानी 3 दिन है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी भी हदीस इमाम बैहकी ने सुनन अल कुबरा के अंदर लिखी, और कई सहाबा किराम और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इनकी हदीस लिखी। अनस इब्न मालिक फरमाते हैं यौमुन नहर, और इसके बाद 2 दिन कुर्बानी किया करते थे अनस इब्न मालिक। अब यौमुन नहर क्या है? यौमुन नहर कहते हैं ईद के पहले दिन को, 10 जुल्हज को यौमुन नहर कहते हैं। अनस इब्न मालिक, उनके बारे में रिवायत किया जाता है कि वो यौमुन नहर के 2 दिन बाद तक कुर्बानी करते थे, इसके बाद कुर्बानी नहीं किया करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, उनसे रिवायत है कि वो कहते हैं कि कुर्बानी जो है वो 3 दिन की है। इनकी रिवायत सही बुखारी में, यानी इमाम बुखारी ने भी इसको लिखा है, तिरमिज़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, सुनन दारमी के अंदर ये रिवायत है, मुस्लिम में है ये रिवायत, सही इब्न हिब्बान में है ये रिवायत। और वो रिवायत करते हैं कि कुर्बानी का दिन यौमुन नहर है और इसके बाद 2 दिन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के हदीस को इमाम तबरानी ने अपने मौजमुल कबीर के अंदर लिखा, उसके अंदर भी ये कि कुर्बानी 3 दिन। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हदीस है, उसके अंदर भी लिखा कुर्बानी 3 दिन। इसको मुस्नद अहमद बिन हम्बल ने और इमाम हैसमी ने इसको मजमू ज़वाइद में लिखा। फिर आगे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला की हदीस, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते कुर्बानी 3 दिन है। हज़रत सोबान की हदीस है अल मौजमुल कबीर के अंदर, सुनन दारमी के अंदर, सुनन नबी दाऊद के अंदर, उसमें भी यही कि कुर्बानी 3 दिन है। हज़रत बुरैदा की हदीस सही मुस्लिम नसाई के अंदर है, कुर्बानी 3 दिन। फिर हज़रत कतादा की रिवायत है मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर, कुर्बानी 3 दिन। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर की रिवायत है मजमू ज़वाइद के अंदर, कुर्बानी 3 दिन। हज़रत नबीशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है सुनन अबी दाऊद के अंदर, दारमी के अंदर, सुनन कुबरा बैहकी के अंदर, इब्न माजा के अंदर, कुर्बानी 3 दिन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन वाकिद की रिवायत मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर है, कुर्बानी 3 दिन। इसके अलावा कई सहाबा जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, उनकी रिवायत है मुसन्नफ़ अबू बकर इब्न अबी शैबा के अंदर, वो फरमाते कुर्बानी 3 दिन। फिर इसी तरीके से ये मैं इजाफी नाम पढ़ रहा हूँ, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे इमाम बैहकी ने रिवायत नकल की कि कुर्बानी यौमुन नहर के बाद 2 दिन है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर इमाम लाए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुर्बानी 3 दिन किया करते। ज़ैद बिन साबित इमाम बैहकी सुनन कुबरा के अंदर लाए, कुर्बानी 3 दिन किया करते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला की हदीस है मुसन्नफ़ अबू बकर इब्न अबी शैबा के अंदर, फरमाया आपने कि कुर्बानी 3 दिन है। अब ये मैंने इतने हवाले पढ़ दिए, इतने हवाले पढ़ने का मकसद क्या है? इतने हवाले पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बात इल्मी किताबी है, किताबों के अंदर सहाबा किराम की कसरत ने ये बात रिवायत की है और उम्मत का इस बात पर इजमा है कि कुर्बानी 3 दिन होती है। 10 जुल्हज को होती है, 11 जुल्हज को होती है
और 12 जुल्हज के दिन खत्म होने से पहले पहले कुर्बानी की जाती है। जो लोग इसके ऊपर इतराज करते हैं कि कुर्बानी 3 दिन नहीं, वो एक रिवायत पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं उनका जवाब दे दिया जाए इस मुकाम पर। वो एक रिवायत पढ़ते हैं और ये रिवायत हजरत जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। अब मैं चाहूंगा कि वो लोग भी बड़ी तवज्जो के साथ सुने हमारी बात को, कि हम उसके अंदर ये अल्फाज है कि अय्याम तशरीक जो है ये अय्याम सबा है, कि अय्याम तशरीक जो है आप इसके अंदर ज़बा कर सकते हैं, चूंकि 13वीं के शाम तक तशरीक पड़ी जाती है, लिहाजा 13वीं की शाम तक कुर्बानी भी की जा सकती। इसके ऊपर हमारा पहला सवाल है, अय्याम तशरीक तो 9 जुल्हज की फजर को शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको कुर्बानी जो है अगर आपको 13 की शाम तक करने की लोगों को इजाजत दे रहे तो 9 जुल्हज को भी कुर्बानी की इजाजत दे दे। और फिर इसके अंदर हदीस पाक के अंदर ये जो लफ्ज आया है कि जिसके अंदर लिखा है कि कुल अय्याम तशरीक जो है वो अय्याम ज़बा है, ये जो रिवायत है ये कई तकरीबन 14 के करीब साहबा ने इस रिवायत को बयान किया। उसके अंदर अय्याम तशरीक की फजीलत की बात तो है, पर 14 साहबा ने कि कुल अय्याम तशरीक के अंदर ज़बा किया करो, लफ्ज़ ज़बा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप एक साहबी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत ले रहे हैं हज़रत जुबैर बिन मुतइम से। इसके अलावा यही रिवायत जो हमने बयान की, इस रिवायत को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर, उसके अंदर ज़बा का लफ्ज़ नहीं है। हज़रत बिलाल ने, हज़रत हमज़ा बिन आमर ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर यही रिवायत बयान की, उसके अंदर ज़बा का लफ्ज़ नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत दुर्र मंसूर के अंदर है, उसके अंदर ज़बा का लफ्ज़ नहीं। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा की रिवायत दारक़ुतनी और मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर है, उसमें ज़बा का लफ्ज़ नहीं। हज़रत काब बिन मालिक की रिवायत सही मुस्लिम में है, ज़बा का लफ्ज़ नहीं। हज़रत उक़बा बिन आमिर की हदीस है मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर, ज़बा का लफ्ज़ नहीं उसके अंदर। अब्दुल्ला बिन आमिर की रिवायत है, ज़बा का लफ्ज़ नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, ज़बा का लफ्ज़ नहीं। हज़रत नबीशा की रिवायत सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है, उसके अंदर ज़बा का लफ्ज़ नहीं। और कई एक साहबा हज़रत बिशर बिन सहीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, ज़बा का लफ्ज़ नहीं। मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा की रिवायत इमाम हाकिम मुस्तदरक में लाए, उसके अंदर भी ज़बा का लफ्ज़ नहीं। रिवायत यही है कि अय्याम तशरीक जो लोग करते हैं कि अय्याम तशरीक जो है वो अय्याम ज़बा है, यह सिर्फ एक साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत जुबैर बिन मुतइम से रिवायत है, बाकी 14 साहबा ने इस रिवायत को बयान किया, पर ज़बा का लफ्ज़ उसमें नहीं है। क्या वो लोग जब बयान करते हैं या मसला बयान करते हैं, सवाल है क्या वो इन सारे दलाइल को पढ़ते नहीं? अच्छा, अब पलट के आ जाए, कोई ये कह सकता है कि आप हज़रत जुबैर बिन मुतइम की रिवायत से भाग रहे हैं। नहीं, भाग नहीं रहे। हज़रत जुबैर बिन मुतइम की रिवायत को पढ़ते हैं हम, मैं अभी पढ़ रहा हूं, पढ़ी मैंने कि कुल अय्याम तशरीक अय्याम ज़बा है, यही रिवायत है ना हज़रत जुबैर बिन मुतइम की। इस रिवायत के अंदर शदीद ज़ौफ़ है, और ये बात हम नहीं कर रहे, ये कोई हमारी तबीयत का जोर नहीं है। इसके ऊपर आइम्मा दीन को उठा के पढ़ ले, यही मौक़िफ़ है। खुद गैर मुक़ल्लिदीन उलमा अपने आइम्मा की तहरीरात उठा के पढ़ ले, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला की जो हदीस है, अब इसकी सनद है, इसकी सनद को इमाम बज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा और इस सनद को बयान किया। फिर इसी तरीके से इसकी दूसरी सनद बयान की जिसके अंदर अब्दुल रहमान बिन हुसैन का जिक्र किया इमाम बज़्ज़ार ने। ये लफ्ज़ लिखते ही इमाम बज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अब्दुल रहमान बिन हुसैन का जुबैर बिन मुतइम के साथ तो मुलाकात ही नहीं हुई। एक हदीस है, एक हदीस पाक के अंदर चंद रावी है, सहाबी से पहले वाला जो नाम जिक्र किया जा रहा है वो शख्स कभी सहाबी से मिला ही नहीं। इसका मतलब यह है कि यह मतन मंसूब है या मुनक़ते है ये रिवायत, ये सनद सही से बात नहीं हो रही। फिर इसी तरीके से इमाम बज़्ज़ार ने जो बात बयान की, इस बात को गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े अजीम आलिम, वो अपने मज़हब में उनको बहुत बड़ा अजीम आलिम मानते हैं, उनका नाम है
शमसुल हक अजीम आबादी सुनन अबी दाऊद की शरह लिखते हुए उन्होंने ये कौल नकल किया कि इमाम बज़ार ने हजरत जुबैर बिन मुतइम की रिवायत को ज़ईफ करार दिया। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल का भी यही मजहब है, उन्होंने भी जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु तआला की हदीस को ज़ईफ करार दिया। और फिर आगे उन्होंने कहा कि इसकी सनद के अंदर हद्दसनी सुलेमान इब्न मूसा अन जुबैर इब्न मुतइम, इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि इसके अंदर सुलेमान बिन मूसा जो है इनके भी हजरत जुबैर बिन मुतइम से रिवायत साबित नहीं। इमाम बहकी ने लिखा सुलेमान हजरत जुबैर का दौर नहीं पाया, इसलिए यह हदीस मुनक़ते रिवायत है, इसको दलील के तौर पे पेश नहीं कर सकते। इसके अंदर एक रावी स्किप है, वो जो सहाबी से डायरेक्ट रिवायत कर रहा है, उस बंदे ने सहाबी रज़ियल्लाहु तआला का यानी हजरत जुबैर बिन मुतइम का दौर ही नहीं पाया। तो ये रिवायत अपने फन के एतबार से यानी सनद के एतबार से ये रिवायत कमजोर है। लिहाजा ये कहना कि अय्याम तशरीक अय्याम ज़बा है, क्योंकि 13वीं को भी तशरीक पढ़ी जा रही होती है, इससे दलील लेते लोग कि 13वीं को जो है ना वो ज़बा किया जा सकता है। वो रिवायत बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर रिवायत से इतनी बड़ी दलील अखज़ कर रहे थे। फिर इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी दोनों रिवायतों को सहीफ करार दिया, इसी रिवायत की। और भी कई अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इन रिवायात को ज़ादुल मआद, जिनको गैर मुक़ल्लिदीन बड़ा फॉलो करते हैं, नैलुल औतार काजी शौकानी को बड़ा फॉलो करते हैं, वो उठा के देखे दोनों किताबें, उन्होंने ये रिवायत लिखी है और इसकी रिवायत की दोनों सनदों पे कलाम किया और कहा कि ये ज़ईफ़ है। फिर इसी तरीके से हमारे गैर मुक़ल्लिदीन उलमा के बहुत बड़े आलिम हैं इलियास असरी, इन्होंने कुर्बानी के मौजू पर किताब लिखी है अय्याम कुर्बानी। उन्होंने भी अल्लामा इब्न क़य्यिम की और कादी शौकानी की जो जरा है वो अपनी किताब के अंदर लिखी है। उन्होंने कहा था ये रिवायत ज़ईफ़ है। फिर आगे शेखुल हदीस इस्माइल सलफ़ी, बहुत बड़ा नाम है उनका, उन्होंने भी कहा जुबैर बिन मुतइम की हदीस मुख्तलिफ तरीक से मकतू मरफू सिकात दुआ सबसे मरवी है, तमाम तरीक में कुछ ना कुछ नक्स है, ये उलमा अहलुल हदीस कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, मजीद लिखते हैं, बाज कम फाहम मुतासब और सार हजरात जोर पे जोर लगा रहे हैं जुबैर बिन मुतइम की हदीस इस पर जरा सिर्फ कर देते हैं, हालांकि जुबैर बिन मुतइम की हदीस इस्तिदलाल की बुनियाद नहीं है बल्कि मुअय्यद है। इस्माइल सलफ़ी जो उनके यहाँ मिशकात के शारे हैं, वो ये बात करते हैं कि हज़रत जुबैर बिन मुतइम की रिवायत को दलील नहीं बनाना चाहिए, वो रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर है। ये गैर मुक़ल्लिदीन उलमा बात कर रहे हैं। फिर आगे देखें, ये ख्वाजा मोहम्मद कासिम, ये भी गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़ा आलिम, किताब लिखी अय्याम कुर्बानी, उन्होंने भी ये रिवायत ज़ईफ़ है अपनी किताब में लिखा। उबैदुल्लाह अफीफ ने हफ्त रोज़ा अहलुल हदीस लाहौर, ये 30 जुलाई 1987 का शुमारा है, इसके अंदर तो बाकायदा ये प्रिंट की थी कि हदीस जुबैर बिन मुतइम तमाम तरीक को वो कहते हैं अल्लामा ज़ैलाई ने इब्न क़य्यिम ने लिख कर कहा कि ये रिवायत मुनक़ते है, यानी इससे दलील नहीं ले सकते आप। फिर आगे देखें, गैर मुक़ल्लिदीन के एक आलिम है मोहम्मद बशीर भोपाली, उन्होंने हदीस जुबैर बिन मुतइम पे बात करते हुए लंबी बात की। उन्होंने लंबी बात का लुबे लुबाब ये है, वो कहते हैं कि इस रिवायत के ऊपर ये रिवायत ज़ईफ़ है, उलमा ने कलाम किया, लिहाजा बेहतर ये है कि इसको दलील के तौर पे पेश ना किया जाए। फिर नवाब सदीक हसन खान भोपाली को उठा ले, फिर इसी तरीके से मोहम्मद इदरीस आसिम को उठा ले, ये गैर मुक़ल्लिदीन उलमा है जो हदीस जुबैर बिन मुतइम के ऊपर कलाम करके कहते हैं ये रिवायत ज़ईफ़ है। अब मुझे बताएं कि आपके घर में एक झगड़ा आपको वो भी नहीं समझ आता यार, जो लोग जोर लगा रहे हैं चौथे दिन की कुर्बानी पर, क्या उन्होंने अपने घर में बैठकर अपने लोगों के, अपने उलमा के, अपने मुहक्किकीन की आरा को नहीं पढ़ना चाहिए था उनको? तो जुबैर बिन मुतइम की ये जो रिवायत है, कोई भी बंदा बयान करे कि अय्याम तशरीक अय्याम ज़बा है, आपके ये रिवायत ज़ईफ़ है, क्योंकि इसके अंदर दो नाम आते हैं और दोनों नामों के ऊपर जरा की गई है। अब्दुल रहमान बिन हुसैन का नाम आता है
और दूसरा नाम सुलेमान बिन मूसा का आता है। इन दोनों ने हजरत जुबैर बिन मुतइम जो आका के सहाबी है उनका दौर नहीं पाया। तो आप देखें ना, एक दौर मतलब जो ताबई की जात है वो स्किप है उसके अंदर, तो कैसे मान ले हम? ये रिवायत दुरुस्त नहीं। लिहाजा वो मौकिफ जानदार है कि कुर्बानी कितने दिन है। मैंने ये कुर्बानी 3 दिन है, इसके ऊपर 16 सहाबा किराम की रिवायात पढ़ी थी मैंने। और हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर लिखते हैं कि अहले मदीना का अमल भी यही था कि वो कुर्बानी 3 दिन करते थे। इन दलीलों पे बड़ी दलील ये है कि आज उम्मत को उठा के देख ले, आज भी उम्मत 3 दिन कुर्बानी करती है। ये चौथे दिन के फतवे को पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा जानता नहीं कोई। जो हाजी हज करके आ रहे पूछे जरा उनसे, एक एक बंदे से पूछे आप, वो आपको बताएंगे कि 30 दिन तक कुर्बानी होती है, चौथा दिन कुर्बानी का नहीं। लिहाजा उम्मत को जोड़ने की बात करनी चाहिए, छोटी सी बात करके उम्मत में फूट नहीं डाल देनी चाहिए। क्या आपके फतवे के मुकाबले में कि चौथे दिन कुर्बानी आप कहते हैं जायज है, जो लोग कहते हैं जायज है कुर्बानी, वो समझते हैं कि पूरी उम्मत गुमराह है, सारी उम्मत गलत, करोड़ों उलमा गलत है, आप चंद मुट्ठी भर भी नहीं है, आप ठीक है। ऐसा दावा कोई कम अकल जाहिल कर सकता है कि करोड़ों लोगों के मुकाबले में कहे कि मेरी राय दुरुस्त है? ये तो जिद कह सकते हैं आप, इसको इल्मी राय नहीं कह सकते।